हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। जैसा कि टेस्ट पेपर 3 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, अब टेस्ट पेपर 4 हो गया। उसमें एग्रोनॉमी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस आए आपके। इसमें हमने दिया है धान की एमएसपी कितनी है, तो 1868 रुपये है। कितनी है? 1868 रुपये। एमएसपी के बारे में बताया भी गया होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, कौन उसके लिए सिफारिश करता है गवर्नमेंट से। तो CACP ये क्या करती है? सिफारिश करती है गवर्नमेंट से। ये इसके लिए ये मैं बताया होगा कई बार, इसके लिए गवर्नमेंट बाध्य नहीं होती कि इसकी संस्तुतियों को मान ले, हुए जो रिकमेंडेशन है इसका, जो सिफारिश करी उसको गवर्नमेंट मान ले, वो बाध्य नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट को जो प्राइस लगेगी, हाँ ये ठीक है या इसके बीच रखना चाहिए, वो गवर्नमेंट रख लेगी। इसकी स्थापना के बारे में भी पता चलेगा, 1985 में हुआ था कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस। इतनी बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके होंगे। क्या? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस 1985। और इसकी ये क्या करता है? संस्तुति करता है, मतलब ये सिफारिश करता है गवर्नमेंट से कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना इतना हो। खैर, अब बात आती है, यहाँ लिखा है कृत्रिम परागण किस फसल में होता है, तो मैं बताया होगा सूरजमुखी में। सूरजमुखी में बताया होगा कि हाँ, सूरजमुखी का जो हेड या कैप्सुलम होता है, उसमें जो ये सपोज ये सनफ्लावर है, और ये जो हिस्सा है इसमें कुछ क्षेत्रों पे सनफ्लावर ये इसमें फ्लावर लगे हुए हैं, और मधुमक्खी परागकण लेकर के आई, क्योंकि उसके हैंड लेग में कैसा लेग होता है? उसका हैंड लेग वो बास्केट नुमा होता है, उसमें टोकरी नुमा उसका पिछला पांव होता है। वो आके एक जगह बैठी, यहां तक घूम ली, ये हिस्सा बच गया। तो इस हिस्से को हम कॉटन का कपड़ा लेकर के सुबह या शाम में ऐसे ऐसे मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में इसको रख लेते हैं। तो पूछे सहायता द्वारा परागण या कृत्रिम परागण किसमें होता है, तो सूरजमुखी में होता है। गरीबों का घी किसे कहते हैं, तो तिल को कहते हैं। गरीबों का घी किसे कहेंगे? तिल को कहते हैं। अब फसलें, ये क्वेश्चन है आपका, फसलें जिसने पानी का उपयोग करके 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ पैदा करती है, 1 किलोग्राम लिखा करे या 1 इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करती है, उसे क्या कहेंगे? जल उपयोग क्षमता। कितना जल का उपयोग करके वो ड्राई मैटर, 1 यूनिट ड्राई मैटर प्रोड्यूस कर रहा है क्रॉप, वो क्या कहलाएगा? जल उपयोग क्षमता। जलमान क्षमता दूसरी चीज होगी कि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, लेकिन उसका कंजप्शन और मतलब उसकी उपयोग कम है। जलमांग और जल उपयोग में बहुत मेजर डिफरेंस है, इस बात का ध्यान रखेंगे। खैर, अभी हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है, तो रतनलाल को मिला है। वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज की स्थापना मैं बताया होगा 1986 में, 1986 में इसकी ये बताया गया था इसे, और देना शुरू हुआ था 1987 से। और सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला था? MS स्वामीनाथन को। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये एक गठन हुआ, इसका एक मतलब ये संगठन बन गया FAO का, और ये न्यूयॉर्क में, मतलब ये अमेरिका से शुरू हुआ था, और 1987 में पहली बार इसे दिया गया MS स्वामीनाथन के द्वारा वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार। नाउ, ग्रामीणों द्वारा ग्राम समाज की खाली पड़े भूमि पर पेड़ लगाना क्या कहलाता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम। अगर हम बात करें तो ये सामुदायिक फॉरेस्ट्री है। क्या है? कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ये बहुत सारे एग्जामों में आया है, ये सिर्फ आपके एग्रीकल्चर के एग्जाम में नहीं, नंबर ऑफ एग्जाम्स में आया है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। मैं फॉरेस्ट्री के 3 प्रकार के कभी बताया होगा, तो एक बात चली होगी, फॉरेस्ट्री 3 प्रकार की होती। कौन कौन सी? मतलब सामाजिक वानिकी जो होता है, सामाजिक वानिकी, या आप कह लो सोशल फॉरेस्ट्री, ये 3 प्रकार की होती है। तीनों के ऑप्शन रखे गए हैं, वो उनके मैं डिफिनेशन बता देते हैं। एक लिखा है फार्म फॉरेस्ट्री, तो किसानों द्वारा पेड़ हल्के कम मात्रा में पेड़ खरीद करके, वो भी कहां से कम मात्रा में, मतलब कम रुपए में पेड़ खरीद करके, वो कहां से कम खरीदेंगे? किसी सरकारी संस्थान से या किसी संगठन से, NGO से कम दाम में पेड़ खरीद करके अपने खेत के चारों तरफ लगाना, अपने खेत के चारों तरफ लगाना, या मेड़ों पर लगाना, या अपने खेत के किनारे सड़कों पर लगाना, क्या कहलाएगा? फार्म फॉरेस्ट्री कहलाएगा। क्लियर हो गई बातें? अब बात आती है सार्वजनिक फॉरेस्ट्री। सार्वजनिक का लिखा है पब्लिक, मतलब पब्लिक फॉरेस्ट्री। पब्लिक फॉरेस्ट्री, सार्वजनिक फॉरेस्ट्री क्या है? सार्वजनिक फॉरेस्ट्री वो है जिसमें सार्वजनिक प्लेस पे, सार्वजनिक प्लेस का मतलब पब्लिक प्लेस पे, रेलवे के किनारे, सड़क के किनारे, नहरों के किनारे पेड़ लगाना क्या कहलाएगा? पब्लिक फॉरेस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? पब्लिक फॉरेस्ट्री कहलाता है। इसका उपयोग इस समुदाय के लिए होता है, इसका उपयोग समुदाय कर सकता है जरूरत पड़ने पर। फिर बात आती है सामुदायिक फॉरेस्ट्री। ग्राम समाज द्वारा, इसमें लिखा है ग्राम, इसमें तो परिभाषा ही रखी गई है, ग्रामीणों द्वारा ग्राम समाज की खाली पड़े भूमि पर
पेड़ लगाना क्या कहलाएगा? सामुदायिक फॉरेस्ट्री कहलाएगा। और उसका उस क्षेत्र के लोग यूज करते हैं, वो क्या कहलाएगा? सामुदायिक फॉरेस्ट्री। तो तीनों में आप डिफरेंस ध्यान से समझ लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। 2014 में विश्व में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति तैयार करने वाला देश भारत बन गया। 2014 में इसने तैयार किया और 2015 से इसे लागू कर दिया। अब कृषि वानिकी क्या है, इस पे बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लें। कृषि वानिकी वो है जिसमें खेती के साथ साथ पेड़ लगाने पर जोर दिया जाता है, पेड़ लगाया जाता है। इसमें क्या है कि खेती के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए क्या करें? किसान पेड़ लगाएं अपने खेतों के किनारे या अन्य कहीं खाली पड़े जगहों पे, जहां उनके लिए जगह बेकार पड़ी, उनके नजर में बेकार हो, उन जगहों पे पेड़ लगाएं और उससे ज्यादा से ज्यादा इमारती लकड़ियों को लगाएं, फ्रूट्स लगाएं, फल वाले पौधे लगाएं। उससे उनकी इकोनॉमिक स्थिति सुदृढ़ होगी और वो कहीं ना कहीं अपने साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो जाएंगे और ठीक से होंगे। ये बातें होती है। तो ये है क्या है? फसलों के साथ साथ पेड़ों की बात करते हैं। इसमें क्या है आपका? कृषि वानिकी में अब बात आती है एग्रो सिल्वी पास्चुरल का उदाहरण है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, आलू पॉपुलर गाय नेपियर। आलू पॉपुलर गाय नेपियर। एग्रो मतलब इसमें क्या कहते हैं? फसल। क्या कहेंगे? फसल। एग्रो पास्चुरल का है क्या है? एग्रो सिल्वी पास्चुरल फसल प्लस पेड़, सिल्वी कल्चर, पेड़ों और छोटे पेड़ों और पेड़ों का अध्ययन या पेड़ों और झाड़ियों का अध्ययन सिल्वी कल्चर में आता है। एग्रो सिल्वी मतलब फसल, पेड़ प्लस, या पेड़ की बजाय वृक्ष लिख लो, फसल वृक्ष, फसल वृक्ष, पशु प्लस आपका चारागाह। ये चीजें आती हैं एग्रो सिल्वी पास्चुरल। जहां क्वेश्चन कहां कंफ्यूजन होता है? सिल्वी आप जानते हैं, एग्रो आप जानते हैं, फसल होता है, सिल्वी मतलब जहां पास्चुरल लिखा हो, पास्चुरल, वहां का मतलब होता है पास्चुरल में कि हम उसमें पशु भी, उसमें क्या क्या है? पशु भी ऐड है और आपका चारागाह भी है। इस बात का ध्यान रखेंगे। पशु और चारागाह दोनों हैं एग्रो पास्चुरल में। एग्रो पास्चुरल में क्या है? ये दोनों है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब बात आती है H4 किसकी प्रजाति है? तो ये H4 आपकी कपास की प्रजाति है। सीटी पटेल ने विकसित किया था 1970 में। इस बात में बात है, और ये मैं बताया होगा ये कैसा है? इंटरवेराइटल या इंट्रा स्पेसिफिक स्पेसीज है, या इंटर स्पेसिफिक वेराइटी है। इंटरवेराइटल या इंट्रा स्पेसिफिक। निम्न में से किसमें कल्ले नहीं निकलते हैं? तो आपके मक्का में कल्ले निकलते हैं, इनमें लगभग सभी में कल्ले निकलते हैं। बाजरा की बहुत सारी स्पेसीजेज हैं, और सॉरी स्पेसीजेज भी हैं और बहुत सारी वेराइटीज भी हैं जिनमें कल्ले निकल जाते हैं। लौड़ी भूमि या लौड़ी पानी होने पर सिंचाई की कौन सी विधि का उपयुक्त होती है? तो वो है आपका टपकेदार या ड्रिप इरिगेशन। इस बात का ध्यान रखें, ड्रिप इरिगेशन की वाटर इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है। इसे हम ट्रिकल इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या प्रयोग करते हैं? ड्रिपर का प्रयोग करते हैं। कपास में कितने प्रतिशत रुई प्राप्त होती है कपास से? तो 33%, 33% रुई प्राप्त होती है, या यू कैन से 1/3 रुई प्राप्त होती है। कहां से? कपास से। किसानों के लिए सबसे खतरनाक मृदा क्षरण है, ये मैं बताया होगा। तो ये है परत क्षरण, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें मिट्टी कटती रहती है और किसानों को अंदाजा नहीं लगता है, और इसकी सारे न्यूट्रिएंट और आपके कल फर्टाइल सॉइल बह करके कहीं और चली जाती है। अगर आसपास में गड्ढा हो तो और तेजी से ये कटाव हो सकता है, लेकिन ये धीरे 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 ये कटता रहता है और ये बहता रहता है। बहुत हल्की पतली पतली के रूप में इसे बारिश होती रहती है और ये धीरे धीरे कट करके बहता रहता है। गेहूं का सबसे खतरनाक कीड़ा है दीमक। ध्यान रखेंगे, इसमें दीमक सबसे खतरनाक, गेहूं में सबसे ज्यादा दीमक ही लगता है। मैं नर्सरी में बताया होगा, गुजिया बिबिल से लगता है, तो उसकी बजाय आप दीमक सबसे ज्यादा खतरनाक कीड़ा माना जाता है। अब लिखा जाता है सीमा जिन किस फसल में प्रयोग करते हैं? मक्के में। इनमें जो ऑप्शन है उसमें मक्के में करते हैं। सीमा जिन का व्यापारिक नाम है सीमैक्स। आलू में भंडारण के लिए तापमान 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। गेहूं में बीज गुणित अनुपात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, एक क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। बीज गुणित का मतलब होता है एक सीड से कितने बीज पैदा हो रहे हैं, एक सीड से कितने बीज डेवलप हो रहे हैं, उसे बीज गुणित अनुपात कहते हैं। और बीज की मैं परिभाषा भी बता चुका होगा। और रही बात, अब बीज की परिभाषा तो क्लियर हो गई है,
अब बीज की उसके क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, बीज में विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो सीड मस्ट बी वाइबल, क्या क्या होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक जीवित हो, वाइबल हो, जीवित हो। दूसरा आपका स्वस्थ हो। तीसरा उनकी मार्फोलॉजी, जितने सीड हैं उनके जैसी एक समान हो, आकारकी में समान हो, एक जैसे दिखते हो, मतलब वो शेप साइज में सब एक जैसे दिखते हो। सीड के ये विशेषताएं होनी चाहिए, डिफिनीशन है आपका। सीड की एक तरह की विशेषताएं हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसके सीड की कितनी कितनी व्यवस्थाएं हैं। अब बात आती है तो गेहूं का बीज गुणित अनुपात 1:20, एक सीड से 20 सीड तैयार होते हैं। अब सीड मान लो ऐसे तो 40 से 50 दाने तैयार होते हैं एक बाली में, लेकिन वो सबको हम सीड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हो सकता है कुछ दाने मरे हो अंदर ही अंदर, सिर्फ दाने बन गए हों, वो एक समान ना, एक आकार में ना दिखते हो, उनकी मार्फत वो डिजीज फ्री होने चाहिए। हो सकता है कुछ दाने डिजीज वाले हों, कुछ में कोई और प्रॉब्लम, कट सीड हो, उनको हटा करके कितना हम एक्यूरेट कितना मान के चलते हैं, 1:20। बीज गुणित अनुपात कितना होता है, 1:20। 1:4 लिख भी लेंगे वहीं, 1:4 आलू में होता है, 1:10 चना में होता है, और 1:16 आपका सोयाबीन में होता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। निम्न में सबसे ज्यादा जल उपयोग क्षमता किसकी होती है, तो ये फिंगर मिलेट की होती है। मैं बहुत पहले भी बता चुका होगा, सबसे ज्यादा जल उपयोग क्षमता इसकी होती है सारे क्रॉप्स में। गहरी जुताई की गहराई है, कितनी गहराई पर, मतलब कितनी गहरी जुताई करने पर उसे कहेंगे दिस इज द डीप प्लाविंग, तो वो है आपका 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करने पर क्या कहेंगे, यह डीप प्लाविंग के अंतर्गत आता है। इसको क्रीडा ने भारत जो फॉलो करता है वो क्रीडा का फॉलो करता है, जो हैदराबाद में 1985 इसकी स्थापना हुई थी, हैदराबाद में है ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां है ये, हैदराबाद में है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात आती है, और हाँ ये गहरी जुताई में एक बार और बात बता दें, ये 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई मोस्टली करते हैं ग्रीष्म ऋतु में करते हैं, अप्रैल के महीनों में। अब ये है 5 से 6 सेंटीमीटर, इसे क्या कहेंगे, सैलो प्लाविंग। सैलो का मतलब उथली जुताई, उथली जुताई 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई होती है उथली जुताई में। मध्यम जुताई में कितना रहता है, तो आपका 15 से 20 सेंटीमीटर, और अगर गहरी जुताई कर रहे हैं तो उसकी गहराई कितनी रहेगी, 25 से 30 सेंटीमीटर। मध्यम की गहराई 15 से 20, सैलो मतलब उथली की 5 से 6, और डीप प्लाविंग की 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई रहेगी। इस बात का ध्यान रखें। NRCHB 506 किसकी प्रजाति है, मस्टर्ड की है, ये हाइब्रिड वेराइटी है, इसका भी ध्यान रखेंगे। मस्टर्ड की कैसी प्रजाति है, हाइब्रिड प्रजाति है। आलू में वाट रोग किससे होता है, आलू में वाट रोग किससे होता है, तो ये कवक के कारण होता है। मैं बताया होगा जब आलू पढ़ा दिया गया होगा, तो वो क्लियर है, आपको ध्यान से एक बार देखना। सबसे कम हार्वेस्ट इंडेक्स किस दलहनी फसल की होती है, अरहर की होती है। हार्वेस्ट, हाँ ये इसको नहीं बताया मैं, हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म किसने दिया, डोनाल्ड ने। HI हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म किसने दिया, डोनाल्ड ने। हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर क्या होता है, इकोनॉमिकल यील्ड, मतलब आर्थिक उपज, लिख लेंगे आप लोग, इकोनॉमिकल यील्ड या आर्थिक उपज, आर्थिक उपज, इकोनॉमिकल यील्ड, यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड, इकोनॉमिकल यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, इकोनॉमिकल यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, मतलब आर्थिक उपज बटे जैविक उपज गुणे 100। इस बात का ध्यान रखेंगे। हार्वेस्ट इंडेक्स कितने दिया था, डोनाल्ड ने दिया था। हार्वेस्ट इंडेक्स किसने दिया था, डोनाल्ड ने। और प्लांट आइडियो टाइप भी अगर पूछ ले, प्लांट आइडियो टाइप, प्लांट आइडियो टाइप अगर पूछ ले आपसे, प्लांट आइडियो टाइप किसने दिया था, तो ये भी डोनाल्ड ने दिया। प्लांट आइडियो टाइप का मतलब एक तरीके से आदर्श पौधा, कैसा पौधा, आदर्श पौधा, उसकी बात करते रहते हैं प्लांट आइडियो टाइप में। इस बात, इसको भी किसने दिया था, डोनाल्ड। आदर्श पौधे का कॉन्सेप्ट किसने दिया था पूछ ले, तो डोनाल्ड ने भी यही इसे भी दिया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके BHU ICR में, हम एक आध बार पूछ लिए गए हैं, लेकिन आए जरूर है। ये हार्वेस्ट इंडेक्स पूछा गया यूपी कैटेड में भी। टिप 23 एक किससे संबंधित है, तो बाजरा से है। बाजरा में नरबंता के उत्तरदायी जिन में बताया होगा। अब भारत में उगाया जाने वाला मक्का है, तो आपको यह है फ्लिंट कार्न।
फ्लिंट कार्न मैं बता चुका होगा क्या है, फ्लिंट कार्न भारत में उगाया जाने वाला फ्लिंट कार्न। जियामेज इंडुराटा, कौन है, जियामेज इंडुराटा। होडियम वुल्गेरे किसका वैज्ञानिक नाम है, तो जौ का वैज्ञानिक नाम है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। होडियम वुल्गेरे किसका वैज्ञानिक नाम है, जौ। जौ वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसके बारे में 2-3 पॉइंट जरूर कभी मिलेगा टाइम तो हम बताएंगे। फास्फोरस का कौन सा रूप पौधे द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लिया जाता है, तो H2PO4। H2PO4 ये फास्फोरस का यह जो रूप होता है, यह पौधे द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लिया जाता है। यह एसिडिक कंडीशन में, इस रूप में कैसे कब अवेलेबल होता है, एसिडिक कंडीशन में ये इस प्रकार से अवेलेबल होता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और सबसे अधिक मात्रा में लिया जाने वाला ये है आपका H2PO4। अब बात है बेसाल्ट। बेसाल्ट क्षारीय अग्नेय चट्टान है, कैसा है, क्षारीय अग्नेय चट्टान है, क्षारीय अग्नेय चट्टान है या बेसिक इग्नियस रॉक्स है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और क्षारीय अग्नेय चट्टान किस बेस पे बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। किस आधार पर इनको बांटा गया, ऑन द बेसिक। ये एसिडिक है, ये इंटरमीडिएट है, ये बेसिक है, ये किस आधार पर बांटा गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। अगर बेसिक रॉक्स की बात करें तो इसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 40 से 45। ये मैं जब पढ़ाया होगा सॉइल साइंस की आप स्टार्टिंग हुई तो उस समय चट्टान की जब बात हुई तो वहीं क्लियर हुआ होगा ये। अब जंगल की मृदाओं में कौन सा संस्तर पाया जाता है, सॉइल प्रोफाइल का ये क्वेश्चन है। इसमें ओ संस्तर पाया जाता है, जंगल की मृदाओं में कौन सा संस्तर पाया जाता है, ओ संस्तर पाया जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छा संस्तर ए संस्तर। सिल्ट कणों का आकार, ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आया हुआ है, आप देखेंगे जितने भी मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है। 0.02 से 0.002 इस बात में सिल्ट कणों का आकार ये होता है। और अगर क्ले का पूछ ले, अगर क्ले का पूछ दे तो लेस देन 0.002, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर वही कोलाइडल क्ले पूछ ले तो कोलाइडल क्ले में लेस देन 0.002 से कम या 0.0005 से कम ये आता है, वो 1 0 और लग जाता है दशमलव के बाद। अब सबसे ज्यादा ओडीआर ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट में से पढ़ाया होगा। ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा मटर का होता है, इरिगेटेड पी का। ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट में अगर हम बात कर लें ओडीआर की, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट लिख भी लेंगे आप लोग, फुल फॉर्म मैं नहीं लिख रहा हूं। ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट तो ये होता कहां से, इसका रेंज में बताया होगा 22.9 से 22.9 गुणे 10 पर पावर माइनस 8 से 39.5 गुणे 10 पर पावर माइनस 8 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ये पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट की जब बात आती है तो इससे रिलेटेड सौर स्थिरांक की जब हम बात करेंगे, सोलर कांस्टेंट की जब हम बात करेंगे तो एक बार ये सूत्र वहां भी कहीं लगता है, सिर्फ आगे कैलोरी जुड़ जाती है। खैर आप पहले से ध्यान रखें, इतना से इतना रेंज में होता है ये ओडीआर ऑक्सीजन, और ये जितना ज्यादा होगा फसल के लिए उतनी अच्छी होती है। सबसे कम ओडीआर होता है धान का और सबसे अधिक ओडीआर होता है आपका मटर का। इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। तो ये डिस्कशन हो गए जो भी 25 क्वेश्चन थे आपके सारे। अब नेक्स्ट टाइम फिर कभी किसी और चीजों के साथ मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।